हम कैसे पता करेंगे कि अनुलोम विलोम हम उस लेवल का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं हो इन फ्यूचर, या है तो ठीक हो जाए। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, छाती भारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, बहुत वीकनेस फील होती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता हूँ, आप करो अनुलोम विलोम। हाँ, तो बहुत बेनिफिट्स है इसके। स्टार्ट। 1 2 3 4। मेरे को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जेन्युइन भी है कि अनुलोम विलोम कितने दिन में बेनिफिट दे देता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसकी एक्चुअल टाइमिंग क्या है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो जो फेज 1 फेज 2 फेज 3 की बात कर रहे हो वो कैसे पहुंच जाएंगे, कितने दिन लगाने हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फायदा है कि नुकसान है, वगैरह वगैरह। हर एक सांस मेरे नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है, मेरे को इतना एक्टिव, इतना मजबूत कर रहा है कि अब शरीर से, मन से किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो मुझे स्लो बना रही है। मैं पहली बार ना इस तरीके से करा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने समझा समझा के छोड़ दिया है। अब इन सब में एक दो गलती हम लोग करते हैं। क्या? एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने अनुलोम विलोम किया मेरे को फायदा नहीं हुआ, लेकिन अनुलोम विलोम से मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। अनुलोम विलोम अगर इस तरीके से करोगे तो आप विश्वास करो बहुत बेनिफिट्स हैं जो आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा। अच्छा, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, कितनी देर अनुलोम विलोम किया है, क्या किसी को पता है? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, पता है? एक्यूरेट टाइमिंग पता है? तो यस और नो, तुक्का तुक्का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट टाइमिंग पता है? नहीं पता है। कितनी देर किया ये जितनी देर भी किया है उतने में कितनी बार किया ये पता है? नहीं पता है। तो अनुलोम विलोम का एक बेसिक सा पैरामीटर आप लोग समझो, ये मैं सैकड़ों करोड़ों बार बोल चुका हूँ, लोगों को करा चुका हूँ, लोगों ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली, जिसको देख करके आप लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन क्या उस पैरामीटर तक आप पहुंच भी पाए हो? अभी यही चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? भाई हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो कुछ भी है सबका एक पैरामीटर है ना। अगर हम पेट्रोल भी चेक करते हैं तो हमें दिखता है ना, मीटर कहाँ जा रहा है इंडिकेट करता है ना वो। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी में तेल खत्म हो गया? कैसे पता चलेगा कि गाड़ी लाइक चलाने लायक है, अभी तेल वेल सारी है, सर्विस सर्विस कंप्लीट है? कोई तो पैरामीटर होंगे ना। अभी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना आज की डेट में, जो बहुत लाइक अच्छी वर्जन में आ गई है, उसमें तो आप बटन दबा करके ये भी चेक कर लोगे कि हर एक टायर में कितना हवा है, कितना प्रेशर है, किस में डलवाना है, किस में नहीं डलवाना है। ठीक है, सब कुछ इतना हो गया, एक पैरामीटर है। अगर 30 32 35 है टायर में हवा तो ठीक ठाक है भैया, टेंशन ना लो, गाड़ी चलाओ। लेकिन अगर सब में 35 36 35 36 है और एक में 16 है तो? लेकिन आप तो फिजिकली ऐसे तो नहीं देख रहे, आप तो मस्त गाड़ी चला रहे थे, आपको पता चल गया ना, वो मीटर पे इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये गड़बड़ है, पीछे वाला टायर आपका। हम कैसे पता करेंगे कि अनुलोम विलोम हम उस लेवल का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं हो इन फ्यूचर, या है तो ठीक हो जाए? उसका पैरामीटर बहुत बेसिक सा है कि अपने आप को टाइम के साथ में बांधो। अभी मैं पूछ रहा हूं कितनी देर किया, तो एग्जैक्ट पता ही नहीं है। अच्छा, 1 मिनट में कितनी बार करना चाहिए ये भी अभी तक पता ही नहीं है। अगर बाई चांस मानते हैं 5 मिनट किया तो टोटल 5 मिनट में कितनी बार होना चाहिए था ये भी पता नहीं है। तो जब हमारे पास में कोई मीटर ही नहीं है तो फिर तो गाड़ी चलाओ, टायर फट जाए हमें क्या पता। हाँ, और बस कुछ लोग ऐसे होते हैं ढीठ, एकदम जिद्दी बुद्धि के, अल्लाह जब टायर फटेगा तब तो पता चल जाएगा, तब बदल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। तो अच्छे लोग कौन है? जिनको पता हो कि मैं जिसको ड्राइव कर रहा हूं ना मेरे को खतरा है ना दूसरे को खतरा है। और नालायक कौन है? खुद का तो टायर फटा ही फटा, खुद तो गए या 2 4 5 और भी लपेट लिया अपने साथ में। हमें तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। आप लोग अगर वेट लॉस के लिए सिर्फ क्लास में हो और तब अनुलोम विलोम जरूरी है ऐसा सोचते हो तो मेरे को लगेगा शायद नहीं। बट अगर हेल्दी वेट लॉस करना है और जिंदा रहना है, मतलब मस्त लाइफ जीनी है, अच्छी सुकून वाली लाइफ जीनी है, ये दवाई के चक्कर में काट काट के नहीं मरते रहना है। पूछते हैं ना किसी से कैसा चल रहा है लाइफ, क्या बताऊं, बस दवाई के सहारे कट रही है। अभी ऐसा लाइफ जीना क्यों है लेकिन? और जब मुझे पता है कि अनुलोम विलोम जैसा हथियार मेरे पास में है कि अनुलोम विलोम करके मैं खुद को स्वस्थ रख सकता हूं, तो फिर मेरे को दिक्कत कहाँ है? और फिर बात आ जाती है कि सर फिर कैसे पता करें? तो वो पैरामीटर जब इतनी बार समझाया बताया तो इंप्लीमेंट करेगा कौन? मैंने तो देखो 7वीं क्लास में था तब से योग कर रहा हूँ, है ना, ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, 10 11 12 साल करा लिया, लोगों को जो भी सीखा समझा ला करके सब कुछ बता दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप समझो, आपके सांस पे तो जीएसटी नहीं लगा हुआ ना अभी, ऐसा आपको लगता है? योगा में जीएसटी लगा हुआ है, मैंने भरा है, पिछले से पिछले महीने 7 लाख भरा है, मैंने भरा है, क्योंकि आप लोगों पे लगा दूंगा तो जोर पड़ जाएगा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन पे लगा दूंगा तो, समझ रहे हो?
लग तो सांस पे भी गया, बट आप लोगों पे डायरेक्ट नहीं लगा, हम पे लगा है। योग पे जीएसटी पहले कभी भी नहीं था, अब है। ठीक है, भर रहे हैं हम लोग। कितना परसेंट अब कर दिया है? 5%, 18% भरा है मैंने, उसके बाद किया है इन्होंने। 4-5 महीने भर चुका हूं मैं। अब आप बात समझो, मुद्दा समझो कि हमारे पानी को भी जो हम पी रहे हैं, पैसा तो पे ही कर रहे हैं ना भाई। अगर एक छोटी सी बोतल ही खरीद लेते हैं आजकल, 20 रुपए की तो बोतल आ जाती है। इवन हवा भी घर में आप प्योरीफायर रख रहे हो, एयर प्योरीफायर पे कर रहे हो ना उसका। आपको ये भी पता है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, डस्ट इतना ज्यादा है कि शुद्ध हवा तो वैसे भी मिलने वाली नहीं है। अब इन सब उधेड़-बुन में एक चीज पता है कि अनुलोम विलोम का सही तरीका पता चल गया तो भाई जीवित रह सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो। तो उसके डेप्थ में जाना क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वेट लॉस करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिटफाट दिखते हैं। हाँ, अंदर से मजबूत होना है तो प्राणायाम तो करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं इतना, क्यों पहले मुझे क्लियर तो हो जाए कि क्यों करना है। अदरवाइज अगर सिर्फ वेट लॉस करना है तो कर लेते हैं हार्ड वर्कआउट, थोड़ा सा बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, वेट लॉस तो हो ही जाएगा। हेल्दी वेट लॉस करना है, इंटरनली बहुत मजबूत और फिट रहना है, तब तो प्राणायाम सीखना ही पड़ेगा। और बहुत बेसिक से फॉर्मेट में समझ जाओगे अगर समझना चाहोगे तो। नहीं तो मैं ऐसे आऊंगा, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, आप लोग सुनोगे, लगेगा आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बस बात खत्म। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मेरे पे खुद पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अनुलोम विलोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो मेरे को लगता है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास में नहीं होंगे। कैसे? कि अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स क्या हैं, सर जिस पैरामीटर की बात कर रहे हो कैसे चेक करें यही बता दो। कि अब तो मैंने छेड़ दिया ये क्वेश्चन, है ना। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लोगे कि सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हाथ बदलना नहीं है प्राणायाम करते हुए, क्यों नहीं बदलना ये बता दो। 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा क्या ही करोगे आप, नहीं पूछ पाओगे ना। मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि फेज 1 में ये होना चाहिए, फिर 2 में ये होना चाहिए, 3 में ये होना चाहिए। जब ये सारी चीज सीख जाओ तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसके बाद में यहाँ पहुंचना है, सब कुछ बता सकता हूँ। स्टिल इम्प्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अभी हम ना काम कर रहे हैं ऑटोमेशन पे जाने के लिए। हमारा जो ऐप चल रहा है उससे भी ज्यादा बड़ा अपडेट कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग चल रही है। तो उसने हमें ऐसे ही समझाया कि फेज 1 में हम ये दे देंगे ताकि आपके स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, फेज 2 में हम इस पे काम करेंगे, जैसे लॉकडाउन खुला था। सिंपल, जैसे लॉकडाउन खुला था। और ये एक तरीका भी है जहाँ पे इजिली हम सब कुछ सीख भी जाए और दिक्कत भी ना आए। कितने लोग तैयार हो अनुलोम विलोम को समझने के लिए? बताओ फटाफट से, तो मैं समझा देता हूँ एक बार। नहीं, अभी कईयों के हाथ अभी भी नहीं उठेंगे क्योंकि कईयों ने तो वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल सूर्य नमस्कार का है, लेकिन सूर्य नमस्कार उतना ज्यादा करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए बेस अनुलोम विलोम है। अब बता दो कितने लोग तैयार हो अनुलोम विलोम समझने के लिए? एक आध तो फिर भी ढीला ही है, हाथ ही नहीं उठ रहा। अच्छा, पता है क्या है कि मेरे को दिखते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं तो दिख ही नहीं रही होंगी तो मैं आराम से बैठती हूँ। या आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और दिमागी तौर पे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आप तो क्लास में हो ही नहीं। क्योंकि आप होते तो इन्वॉल्व होते ना, ऐसे थोड़ा ना बैठे रहते। ज्योत्सना मैम आप ही को बोल रहा हूँ वैसे तो मैं। हाँ हाँ, नहीं तो मेरे को दिख रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, हिल ही नहीं रहे वहां से। मैं उन्हीं को देख के बोल रहा हूँ तब से, रिएक्ट भी ऐसा कर रहे हैं। दिख रहे हो मेरे को आप? तो आप लोग एक दो चीज समझाता हूँ, पहले फटाफट से समझना और फिर इंप्लीमेंट करना। विद इन 15 डेज आपके लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, माइंडसेट, पॉजिटिविटी सब पे काम होगा। किसी का मेडिसिन चल भी रहा है ना, एमजी कम हो जाएगा, तो कोई तुक्के वाली बातचीत नहीं है क्योंकि इतने लोगों को करा दिया। अगर किसी को है ना कि ऐसा डस्ट पॉल्यूशन में ना एकदम कंजक्शन फील होता है, दम घुटने लगता है, इनहेलर लेना पड़ता है, 15 दिन करो आप, आपको पता चलेगा बेनिफिट। और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर वही बात है, ज्योत्सना मैम की तरह चाहिए ही नहीं मेरे को। मेरे को चाहिए ऐसे कि हाँ सर मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग तैयार है? देखो मैं आपको पहले मोटा मोटा बताता हूँ, फिर उसके बाद में ब्रीफ कर दूंगा। पहली चीज कि मेरे को ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन जेन्युइन भी है, कि अनुलोम विलोम कितने दिन में बेनिफिट दे देता है? मुद्दे की बात कर रहे हैं तो ये तो जायज है ना भाई। कितने दिन में फायदा दे देगा? फायदे से ही तो पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं सही है भी कि नहीं है। पहली चीज कि कितने दिन में फायदा दे देगा। दूसरा कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में फर्क क्या है, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत भी योग को जानते हैं ना, उनमें डिबेट बहुत सारी है कि नाड़ी शोधन है कि अनुलोम विलोम है। जो अनुलोम विलोम बोलते हैं, नाड़ी शोधन बोलने वाले उनको गाली भी देते हैं कि अनुलोम विलोम कुछ होता ही नहीं है, नाड़ी शोधन होता है वगैरह वगैरह। हम क्या कर रहे हैं? हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं कि नाड़ी शोधन कर रहे हैं, या दोनों सेम है, या दोनों में अगर फर्क है तो हमारे लिए कौन सा जरूरी है?
बहुत कुछ। ऐसे तो क्वेश्चन आप वैसे भी नहीं करने वाले हो मेरे से, पता ही नहीं है तो पूछोगे क्या, समझ रहे हो। इसके अलावा इसके पीछे का साइंस क्या है, इसकी एक्चुअल टाइमिंग क्या है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो जो फेज 1 फेज 2 फेज 3 की बात कर रहे हो वो कैसे पहुंच जाएंगे, कितने दिन लगाने हैं, इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो फायदा है कि नुकसान है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको हिस्से में बांट देंगे कि कैसे कैसे चलना है, कि फेज 1 में कितना करना है, कितने दिन लगाना है, फेज 2 में जाओगे तो कैसे करना, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया। अब इन सबसे पहले एक बार सिर्फ ये मेरे को चेक करना है कि मैं काउंट चलाता हूं और आप अपनी अपनी जगह पे बैठ करके सिर्फ ये पोजीशन बना करके इनहेल करना, और मेरे को ये देखना है कि आप कितनी देर तक इनहेल कर पा रहे हो। कैसे, एक बार मेरे को देखो पहले। ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 सेकंड तक काउंट किया। इस 10 सेकंड में आपका ये पोजीशन बनेगा और आप इनहेल करोगे। मेरा एक तरफ काउंट चल रहा है, एक तरफ आप लोग इनहेल कर रहे हो। अब जैसे ही आपका इनहेल खत्म हो, मींस जैसे आपका साउंड खत्म हो जाए, अब ये तो है कि साउंडलेस ब्रीदिंग अच्छा होता है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग अच्छे से समझ लेना। जैसे ही आपका काउंट खत्म हो, मानते हैं कि मैंने काउंट किया 5 6 पे आपका काउंट खत्म हो गया, आप अपना हाथ उठा लेना। किसी का 3 पे खत्म हुआ, 3 पे हाथ उठा लेना। किसी का 9 पे खत्म हुआ, 9 पे हाथ उठा लेना। चेक करते हैं कि 10 सेकंड काउंट में कितने लोग सेट बैठ रहे हैं। चेक करें एक बार चेक करते हैं। हाँ, मे भी किसी को कोल्ड कफ हो सकता है या किसी की प्रैक्टिस ना हो तो चलेगा, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, हो सकता है कि साउंड बंद होने के बाद भी आपका इनहेल कंटिन्यू रहे, लेकिन थोड़ा सा ईमानदार बनो, सिर्फ साउंड के साथ में कितना कर पा रहे हो वो चेक करना है पहले मुझे। क्लियर हुआ। मैं 10 काउंट कर रहा हूं, एक बार चेक करते हैं सबका। पूरे ईमानदार रहना, पहले बस पोजीशन लो, आंख खोल के रखो, अभी आंख बंद नहीं करना, सिर्फ मैं चेक कर रहा हूं। रेडी, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से इनहेल स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वापस आओ नीचे। उंगली उठाना, जिसने जितने सेकंड पे जाके हाथ उठा लिया था, एक बार उंगली उठाना। आपका 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ। आप लोग भी एक बार हाथ उठाओ। 7 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ। ठीक है, 4 3 3 5। ठीक है ठीक है, अभी वापस आओ एक बार। अब सेम चीज एक बार और करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैं 10 तक काउंट करूंगा, आपको 10 तक सांस लेने की कोशिश करनी है, एक भी बार गिव अप नहीं करना है। क्लियर हुआ क्या। मे भी किसी का 6 हुआ है, 10 तक ले जाने की कोशिश करो, किसी का 4 हुआ है, 10 तक ले जाने की कोशिश करो, लेकिन एक ही फ्लो में, उसको तोड़ना मत। लाइक ये मत करना 4 पे आपकी सांस बंद हो गई और आप खींच रहे हो जबरदस्ती, वो जैक नहीं चाहिए, एक फ्लो चाहिए। क्लियर हुआ, साउंड के साथ ही चाहिए। एक बार सीधे बैठो, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वापस आओ। कितने लोग हैं, जो लोग जितना भी पिछली बार सांस लिया उससे ज्यादा भर लिया अभी, एक बार हाथ उठाओ। जितने लोगों का पिछली बार से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, एक बार हाथ उठाओ। मेरे को नहीं पता अब आपने पिछला कितना किया था, पिछले से ज्यादा हुआ है तो हाथ उठाओ, चाहे आधा ही ज्यादा हुआ हो, हाथ उठाओ एक बार। जितने लोगों का पिछले से ज्यादा हुआ है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट सबका हाथ उठ रहा है, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटीज तो है, सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए, यही ना। अब ये हो कि मैं कहूँ 10 सेकंड सांस लेना है, आप कहो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं आता है, तो समझ में आता है भैया 6 महीने साल भर लगेंगे आपको सीखने में। इंस्टेंट आपका इंप्रूव हो गया इनहेल करना, दैट मीन्स कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन तो आ जाएगा ना। अब मैं इसको तोड़ करके वापस ले आता हूं, सिर्फ 5 काउंट करता हूं, लेट्स से कि 5 सेकंड किसका हो रहा है और बहुत स्मूथली हो रहा है। क्लियर हुआ, एक बार ट्राई करते हैं। और इस तरीके से तोड़ करके कभी भी नहीं समझाया मैंने, इस तरीके से मैं सारे फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूं, वो एक बार हम लाइव सब कुछ चेक कर ले रहे हैं। क्लियर हो गया, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करो, सब लोग सीधे बैठो। पहले 5 सेकंड काउंट कर रहा हूं, चेक करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वापस आओ। एक बार हाथ उठाओ, कितने लोगों का हो गया, हाथ उठाना एक बार, एक बार हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलमोस्ट सबका हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी क्या करना, 5 सेकंड काउंट करूंगा तो इनहेल करना, 5 सेकंड काउंट करूंगा तो एक्सहेल करना।
ये एक बार करके देखते हैं बस, एक साइड से इनहेल करते हैं, एक साइड से एक्सेल करते हैं। क्लियर हो गया? तो कैसे करना है एक बार समझो। देखो ये पोजीशन आपका बनेगा, इनहेल किया और एक्सेल कर दिया, 5 सेकंड में सांस लिया, 5 सेकंड में छोड़ दिया। क्लियर हुआ? एक बार ट्राई कर दें। कमर सीधी रखो, एक जना ना मेरे पास आ जाओ, स्टेज पे आप आ जाओ, पता चलेगा ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और बहुत बारीकी से समझा दूंगा, सबको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, इतना है नहीं टफ जितना हमने शायद सोच लिया है या हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कमर सीधी करो, पोजीशन बनाओ, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, एक्सेल करो दूसरे से, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब एक बार इनहेल एक बार एक्सेल, कितने लोगों का हो गया ये? सबका नहीं बोलो, अपना बोलो। हाँ, जो सबकी गारंटी लेता है वो नेता वेता बन जाता है बाद में, नेता नहीं बनना है ना, अपनी गारंटी लो। ये 5 सेकंड का इनहेल 5 सेकंड का एक्सेल सबका हो गया। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट कब होता है? जब मैं घर से सेंटर पे आया और सेंटर से वापस घर चला गया, तो मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया ना। अभी मैंने क्या किया, एक से लिया एक से छोड़ा, मतलब अभी मैं घर से सिर्फ सेंटर आया हूं। अब मैंने एक से लिया दूसरे से छोड़ दिया, अब जिससे छोड़ा इसी से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया, ये एक राउंड कंप्लीट होगा। तो 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा। क्लियर हुआ? कमर सीधी करो एक बार, कंफ्यूजन किसी एक को भी नहीं होनी चाहिए। देखो स्टार्ट, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, इनहेल, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अबे आपको इतना समझ में आ गया, 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, फिर 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। थोड़ा सा और ऐड करें, ये फेज समझ में आ रहा है अब? शुरू में क्या करना, फिर क्या, और फिर मैं इसको आपको अच्छे से रैप करके दे दूंगा, आप लोग उस तरीके से फिर डेली प्रैक्टिस करना। एक और चीज करते हैं इसमें, सब लोग जिसको हाई बीपी है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, कायदे से उसको मना होता है कि आपको होल्ड नहीं करना, दम घुटेगा, सर भारी होगा तो नुकसान होगा। लेकिन प्रैक्टिस करने में कभी कोई तुरंत नुकसान नहीं होता है, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम कितने पानी में। बाकी जितने भी लोग ठीक ठाक सही सलामत मजबूत हो वो लोग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करना, 5 सेकंड का लिया, 5 सेकंड में सांस रोक लिया और फिर 5 सेकंड में छोड़ दिया, ये हुआ हाफ राउंड। फिर 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड में छोड़ दिया। मीन्स मैं घर से रोड पे आया, रोड से सेंटर पे आया, सेंटर से रोड पे गया, रोड से, शुक्र है बाबा इतना तो समझ पा रहे हो भाई, कैसा समझाना पड़ रहा है। बीच में रोड इसलिए डालनी पड़ी है ताकि आप होल्ड कर पाओ, क्या बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। हाँ, तो मैं काउंट कर रहा हूं, आप लोग यही पोजीशन रखोगे, 5 सेकंड में लोगे, 5 सेकंड रोकोगे, 5 सेकंड में छोड़ोगे। ये राउंड कितना हुआ, हाफ। फिर 5 में लोगे, 5 रोकोगे, 5 में छोड़ोगे, राउंड हो जाएगा कंप्लीट। एक राउंड हो जाएगा कितनी देर में, 30 सेकंड का एक राउंड। 5 इनहेल 5 होल्ड 5 एक्सेल 15 सेकंड, 5 इनहेल 5 होल्ड 5 एक्सेल 15 सेकंड, टोटल हुआ 30 सेकंड में एक राउंड, 1 मिनट में। तो समझ में आया? हम सिर्फ पहले एक राउंड ट्राई करते हैं। कमर सीधी करो, पोजीशन लो, साउंड के साथ, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, होल्ड करो, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, गुड। इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, रिलैक्स। कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये एक राउंड हो गया? मैं पहली बार ना इस तरीके से करा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने समझा समझा के छोड़ दिया है, सब समझदार हैं, मेहनत कर लेंगे। पहली बार करा रहा हूँ, समझ में आया क्या? अब आप लोग एक माइंडसेट कर लो कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है। खत्म हो गई बात। अब मैं मुद्दे पे आऊँ, समझाऊँ अब फटाफट से, आ जाओ। क्योंकि अब जो एक मेंटल ब्लॉक होता है ना कि सर आपने इतने अच्छे से समझा तो दिया बट आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा,
तो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सही से समझना और क्लास में इंप्लीमेंट करना। पहला कि कितने दिन में बेनिफिट दे देता है, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है डे 1 में, जैसे कि आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिविटी, आपको हल्कापन, आपको पीस, आपका पूरे दिन का जो इरिटेशन किचकिच रहता है उस पर कंट्रोल, ये डे 1 से शुरू हो जाता है। अगर इंसान अपनी सांसों के प्रति ईमानदार है और इतना अपने आप को माइंडसेट करके मेहनत करने को तैयार है, तो जैसे वो 10 मिनट अनुलोम विलोम करेगा ना, उसको लगेगा यार सब ठीक है, इट्स ओके। पड़ोस में होती है ना लड़ाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है, सब ठीक है। अंदर से आएगा वो। क्यों आएगा? कि एक लाइन है, हमेशा ये याद रखना, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करने का एटीट्यूड होता है ना, या क्षमा करने की एक आदत जो होती है ना, वो वीर का आभूषण माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। सही है। इसको कैसे समझोगे कि दो नशेड़ी आपस में लड़ रहे हो ना रोड पे, और एक कोई जिम वाला बंदा जाए ना 6 फुट का, तो वो क्या करेगा? दोनों को मारने लग जाएगा? नहीं, छुड़वा देगा, चल चल जा। और वो कहेगा इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आज। हाँ कर दियो अभी जा। ऐसे करता है कि नहीं करता है? अच्छा, वो मजबूत इंसान क्या कर सकता है? 2-2 थप्पड़ दोनों के मारे भगा दे, लेकिन वो ऐसी जगह ताकत का दुरुपयोग नहीं करता। समझ में आया? इस तरीके से माइंडसेट करो कि जब मैं प्राणायाम करके अंदर से मजबूत हो जाऊंगी ना, तो मेरे आउटपुट यही आने वाले हैं। ठीक है ठीक है, चल छोड़, माफ कर, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलेगा। समझ में आया क्या? एंड ये जो डेवलपमेंट है ना, आधे से ज्यादा बीमारी की जड़ यही है। गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, समझते तो है नहीं, उल्टी सीधी मूवीज बनती है, यूट्यूब पे तो कूड़ा पड़ा हुआ, ये करते 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 हमारे अंदर इतना गंद भर चुका है कि अब स्मेल आ रही है और कुछ भी नहीं। समझ में आया क्या? किसको याद है कि होली दिवाली पे हम सेलिब्रेट करते हैं? कहाँ ज्यादातर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, घर में तो पूरे दिन लड़ाई चल रही है ना, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई चल रही है। कोई कहेगा ना नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि दिवाली होली की बात ना हो, आपकी और कोई सी बात हो, किसी की एनिवर्सरी पे ही लड़ाई हो रही है, किसी के पड़ोसी के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कोई कूड़ा गलत जगह फेंक देता है इस चक्कर में लड़ाई हो रही है, कहीं कुत्ते उसकी गली के बाहर ही गंद मचा के रखते हैं इस चक्कर में लड़ाई हो रही है। भसड़ तो है ना, जिसकी कहीं नहीं हो रही है उसके अपने ऑफिस में जाकर के हो रही है कि तुम लोग इतनी सेल करके क्यों नहीं दे रहे हो भाई, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कर्जे में डूब गया, वगैरह वगैरह। सबकी लाइफ में है ना ये सब। और जिसका कहीं भी नहीं है ना, उससे पूछो जरा कि सर सब तो कमाया, बच्चे ही नहीं कमाए, बच्चे अच्छे नहीं निकले हमारे, ठीक है, इज्जत नहीं करते, वगैरह वगैरह। या फिर सब कुछ है तो क्या सर, सब कुछ है, पैसा भी है, शरीर ही खराब हो गया, शुगर निकल गया, डॉक्टर कह रहा है मीठा नहीं खाना, इतना पैसे का करेंगे क्या? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है ही। और जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है ना भाई, तो एक बार चेकअप कराओ जिंदा हो कि नहीं हो, क्योंकि हर जिंदा व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चालू है। हाँ हाँ, मरने के बाद ही खत्म होगा ये सब। क्योंकि अगर कोई कह रहा है ना मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, चेकअप कराओ आप हो कि नहीं हो। कहीं आपने सिद्धि विद्धि ले ली हो, ऐसी जमीन पे घूम रहे हो, फिर जरूरत नहीं है आपकी। तो आप लोग समझो कि प्राणायाम, खास करके अनुलोम विलोम, डे 1 से ये बेनिफिट तो एटलीस्ट आपको दे ही देता है, क्या आप थोड़े से कूल होना सीख जाते दिमागी तौर पे। पैसे वाला कूल नहीं कह रहा हूँ मैं, रोड पे अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसको लग रहा है मैं बहुत कूल फील कर रहा, नहीं। समझ में आया क्या? एंड जिसको भी ऐसा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, छाती भारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, बहुत वीकनेस फील होती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता हूँ, आप करो अनुलोम विलोम, हाथों हाथ बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन वही बात घूम फिर के आएगी कि एक्चुअली पैरामीटर क्या है, जितना करने पे ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आप देखो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या क्या है? शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, अर्थराइटिस, ओवरवेट, अंडरवेट, हेयरफॉल प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, चश्मा चढ़ा हुआ है, किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि लाखों में किसी एक को होती है, आपको हो गई है, डॉक्टर कह रहा है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप अनुलोम विलोम करो। जितने दिन आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बोल रहा है आपको 3 महीने बचे हैं आपके पास, आप 3 महीने अनुलोम विलोम करो, सुबह दोपहर शाम, इसी तरीके से आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम करो। आप जब तक अगला टेस्ट होगा तब तक रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और विश्वास भी है, क्योंकि मैंने लोगों को चेंज होता हुआ देखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुलोम विलोम की मेरे पे कोई फ्रेंचाइजी तो नहीं है ना भाई, कि अगर मैं ये प्रमोट करूंगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मैंने जो अपनी जर्नी में सीखा 7वीं क्लास से अभी तक, जो भी मैंने देखा योग में कितना खोखलापन है वो भी मैं जानता हूँ, क्या चल रहा है मार्केट में वो भी मैं जानता हूँ। तो कुछ तो अच्छा होगा जो मैं जानता हूँ। तो अच्छा ये है कि अनुलोम विलोम में 100 चीज सीखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इनहेल होल्ड एक्सेल, या फिर नए हो तो इनहेल एक्सेल 5-5 सेकंड भी शुरू करोगे ना, उसी से ये सारे बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आप लोग ये जान लो कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को लेकर के डिबेट होती है। कभी कभी ऐसा भी होगा
कि आपने योग किया नवनीत सर की तरह या वंदा मैम की तरह और आपको फायदा भी हुआ, लेकिन कोई डिबेट करता है ना जिसको नॉलेज थोड़ा ज्यादा है तो वो फंसा लेगा बातों में। उस नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों थोड़े से अलग हैं। अनुलोम विलोम एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने जब आस्था चैनल पे इतना बोला ना तो लोगों को यही पता चला कि अनुलोम विलोम मतलब प्राणायाम, जो कि इजी वे था, लोग सीख गए, लोगों को फायदा हुआ। अदरवाइज नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन का रेशो है 1:4:2। जितने देर में सांस लिया उसका 4 टाइम्स होल्ड करना है और 2 टाइम्स एक्सेल करना है। मतलब आपने 5 सेकंड में सांस लिया तो 4 गुना यानी कि 20 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड में छोड़ना है। फिर 5 सेकंड में सांस लिया, 20 सेकंड रोकना है, 10 सेकंड में छोड़ना है। इट्स कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। नॉट पॉसिबल कि सब लोग नाड़ी शोधन सीख ले और नाड़ी शोधन कर लें, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम। ये आप समझ लो नाड़ी शोधन की प्री प्रैक्टिस है, लेकिन अगर मुझे स्वस्थ होना है तो अनुलोम विलोम ही काफी है, नाड़ी शोधन तक जाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये है कि जहां पे होल्ड आ जाता है, प्राणायाम की डेफिनेशन है पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। प्राणायाम की डेफिनेशन है कि जहां सांस को रोकते हो वहां प्राणायाम ऐड हो जाता है, प्राणायाम कहलाता है। लेकिन अनुलोम विलोम में एक्चुअली क्या करना होता है? अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। एक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा। बट हमें नाड़ी शोधन तक जाना है, इसलिए बीच में हम होल्ड करना शुरू कर रहे हैं अनुलोम विलोम को भी, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मैंने करके देखा हुआ है। इसीलिए हम लोग बीच का रास्ता लेते हैं, नहीं पूरी तरह से अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नहीं नाड़ी शोधन तक जा रहे हैं, हम सिर्फ 5-5-5 कर रहे हैं, इनहेल होल्ड एक्सेल, और इससे हमें फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया ये सब कुछ? अब मेरे को लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, शुरू में आप क्या करने वाले हो, तो 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सेल, और ऐसा डेली स्टॉप वॉच लगा करके 7 दिन तक आप लोग देख करके करने वाले हो। क्लास में भी करोगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप देख के करो, सही है। अब इसके बाद में 1 सप्ताह बाद में इसको साइड में रख दो और एक जो भी सॉन्ग चल रहा है, जो भी म्यूजिक चल रहा है, उसके साथ में लगातार करो। फिर 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सेल, मान लेते हैं 5 मिनट किया, तो 5 मिनट में कितनी बार होना चाहिए कैलकुलेट करो और चेक करो, रीचेक करो सर से कि सर मेरा इतनी बार हुआ है, 5 मिनट हो गया क्या? अगर टीचर कहता है नहीं 4 मिनट 10 सेकंड हुआ है, तो फिर आप देखो कि गड़बड़ कहां हो रही है, वापस से स्टॉप वॉच पे जाओ, फिर परफेक्शन तक जाओ। जब लगेगा स्टॉप वॉच वाला अच्छे से कंट्रोल आ गया है, तो फिर 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सेल, म्यूजिक के साथ में टाइमर अंदर चलेगा, आप मेहनत करोगे। इसके बाद में क्या, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का होल्ड, 5 सेकंड का एक्सेल, यानी कि 15 सेकंड का आधा राउंड, फिर बचा हुआ 15 सेकंड का आधा राउंड। मान लेते हैं 10 मिनट चलाया और 1 मिनट में 2 राउंड होने थे, 10 मिनट में कितने हुए? 20। सिंपल कैलकुलेशन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो मैं जब 10 मिनट करूंगा अनुलोम विलोम, तो मेरे को यह देखना है कि 20 बार हुआ कि नहीं हुआ, या फिर मेरा 20 बार खत्म हो गया, 10 मिनट पूरे हुए कि नहीं हुए। समझ में आ गया? ये आपको करते करते अपने आप को उस जगह पहुंचाना पड़ेगा। जब लगे कि मैं 10 मिनट कंफर्ट हूं, आराम से कर लेता हूं, बेनिफिट भी मिल रहा है, एमजी भी कम हो गई, मेडिसिन छूट भी गई है, बेनिफिट्स बहुत है, अब क्या करूं सर? आप कह रहे हो फेज 1 फेज 2, अभी फेज 3 में आ गया, अब क्या करना है? तो 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल, फिर 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल। टोटल कितनी देर में हुआ? 1 मिनट में 1 राउंड। अब 10 मिनट किया तो कितनी बार हुआ? 10 मिनट में 10 बार ना। तो ऐसे अगर 5 मिनट का कोई सॉन्ग चला और मैंने 10-10 सेकंड का किया, तो मेरे को पूछना है कि सर मेरे 5 हो गए, कितनी देर चलाया था आपने? अब सर बोल रहे हैं 5 मिनट चला था मैम। परफेक्शन के टॉप पे हो, रिजल्ट हाथ में। समझ में आया? अब अगर ऐसा है कि सर 10 सेकंड वाला भी कर लिया, परफेक्शन भी आ गया, स्मूथनेस भी है, सब कुछ है, अभी आगे भी कुछ करना है या ये एंड है इसके बाद कुछ है क्या? तो इसके बाद में आपको किस तरीके से चलना है ये देखो कि आप जब होल्ड करना सीख गए, आपको पता चल गया कि कितनी देर में कितना होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको पता चल गया, तो डे 1 ही आपको माइंडसेट के साथ में काम करना। जैसे कि अभी क्या चलता है हमारे पूरे दिन दिमाग में, अपने आप से पूछो, दिल्ली में जो अटैक हो गया वो चल गया दिमाग में, है ना? उससे पहले किसी ने किसी को काट के फ्रिज में डाल दिया, वो चल गया, किसी ने किसी को ड्रम में। इन सब से हो क्या रहा है? कई लोग इसकी ऐसी वीडियो भी बनाते हैं, हंसने वाली भी, है ना? अभी जैसे थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो वीडियो बनाई जाएगी, कहाँ जा रहा है, लाल किला जा रहा है, ऐसी वीडियो आएगी, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बीच में आया था कि तेरे को पता है ना नीला ड्रम खरीद के रखा हुआ है, हम लोगों को हंसी आ रही है, हम लोगों को लग रहा है फन है, फन थोड़ी ना है ये। हमारे दिमाग में जो कूड़ा है उसकी बदबू है ये, जिसको हम क्या बात है ये सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना है, इसके बिल्कुल अपोजिट, जिस कारण से हम बीमार हो गए क्या?
कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, लोग मुझे प्यार नहीं करते, घर में लोग इज्जत नहीं करते, कोई मेरे को कुछ समझता नहीं है, जहाँ जाती हूँ ऑफिस या जो भी है जॉब मेरी, वहां पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं वगैरह वगैरह, करते 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 खुद को कर दिया खराब। लेकिन अब मैं होल्ड के साथ में चल रही हूँ, प्राणायाम के परफेक्शन की बात कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना, इसे 10-10-10 के साथ या 5-5-5 के साथ में ऐड करना है माइंडसेट। क्या कि ये हर एक सांस मेरे नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है, मेरे को इतना एक्टिव, इतना मजबूत कर रहा है कि अब शरीर से, मन से किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो मुझे स्लो बना रही है। सेल्फ टॉक इस लेवल का। और अगर बुरा बोलने, बुरा सोचने, बुरा करने से बुरा हो जाता है, तो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छे करने से अच्छा क्यों नहीं होगा। एंड अगर विश्वास ना होना तो सिर्फ 2 मिनट सबके सब, ऑनलाइन ऑफलाइन, जब ये वीडियो डलेगा तब 2 मिनट बस आंख बंद करके सीधे बैठ जाना इंसान, बिना किसी प्राणायाम के, सिर्फ सेल्फ टॉक। यार एक सांस मुझे मजबूत बना रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ मजबूत हो रहा हूँ, बीमारी से लड़ने की ताकत आ रही है, फोकस मेरा बहुत बढ़ रहा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ खुद से। 2 मिनट बोल करके देखो, आपको इतना लाइट, इतना अच्छा फील होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमें याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम हमने खुद को अच्छा बोला ही कब था। ज़्यादातर के साथ पता है क्या है, अगर ऐसे बोल दिया जाए ना, मैम आप बहुत अच्छे लगते हो, कहाँ सर, कहाँ सर, इतना कंफ्यूज है अपने आप को लेकर के। अगर किसी ने बोल दिया ना तेरी शकल देखते भाई दिमाग खराब हो जाता है मेरा, उस बात को हम सीरियसली ले लेते हैं, रात भर सोते नहीं है। घर में माँ आ गई ना, माँ को बोलूंगा पता नहीं सुबह सुबह उसने बोल दिया कि मेरी शकल भी उसको अच्छी नहीं लगती, तब से दिमाग खराब है। इतना सीरियसली ले लिया आपने। अच्छा अभी 2 दिन पहले कोई बोल करके गया था कि आपको देख करके पॉजिटिविटी आती है, वो तो भूल गए आप, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा सुनना छोड़ दिया। और कोई अच्छा बोलता है तो हमें क्या लगता है, इसको हमसे कोई ना कोई काम है, इसीलिए इतनी चापलूसी कर रहा है। नहीं, अनुलोम विलोम में अपने आप को ट्रीट ऐसे ही करना। अच्छा अपने बारे में क्या बोल सकते हो, अगर मैं 5 लाइन पूछूं अच्छा, तो क्या बोल सकते हो अपने बारे में, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। यही आएगा ज्यादातर कि मेरे को घुल मिल के रहना पसंद है, मैं नेचर को अच्छा सर्व करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, जब पूछा जाएगा ना कि कुछ अच्छा बोलो, तो वो कोशिश करेंगे बोलने की, स्टिल ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं, जब भी वाइफ से लड़ाई होगी ना, शादी करके गलत फंस गया यार, इससे अच्छा था लाइफ में बहुत कुछ कर लेता, ये गलती हो गई एक। अरे सबके साथ होता है भाई कहते ये आप भी बोलते हो भाई साहब, जब लड़ाई होती है ना सबसे पहला यही निकल के आता है। अच्छा जैसे ही सब ठीक होता है जैसे ही सब ठीक होता है तो क्या होता है, कुछ भी कहो अच्छा है यार सब ठीक है। ये बड़ी समस्या है भाई। हम लोग जितनी बार भी खुद को ऐसा बोलते हैं ना, खुद को बिल्कुल आप समझ लो, उतनी बार यहां से जो केमिकल रिलीज होता है ना, वो इम्पैक्ट डालता है, अच्छा है या बुरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये माइंड बिल्कुल ऐसा काम करता है, मैंने कई बार उदाहरण दिया हुआ है, आप समझो। अगर 2 सांड आपस में लड़ रहे होंगे तो हम बीच में नहीं घुसेंगे। अगर मैं बोलूं 100 रुपये दूंगा मैम, घुस जाओ बीच में, नहीं घुसोगे। 500 रुपये दूंगा, आप घुस जाओ। 1000 रुपये दूंगा तो 10,000 रुपये दूंगा बीच में घुसने का, तो नहीं घुसोगे। कितने हजार लोगे तो घुस जाओगे, हैं? कुछ नहीं लोगे तो भी घुस जाओगे, घुसना नहीं है ना। कोई ऐसा है जो घुस जाएगा ऐसा? हाँ चलो कंडीशन बदलते हैं, अगर उसमें हमारा 7-8 महीने का नवजात शिशु फंस गया है तो तब तो घुस जाओगे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। हाँ तो फिर ये समझो कि जो आप अनुलोम विलोम करोगे, उसमें जो माइंडसेट रखोगे, उस माइंडसेट के साथ में इनहेल करोगे, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि ये सांस भरना ही क्यों है भाई। सांस इतना लेके करना ही क्या है, 10 सेकंड का सांस भरना जबरदस्ती है क्या? मत करो। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि सांड के बीच में आपका बच्चा फंसा हुआ है, पड़ोसी का होगा ना, वीडियो बना लोगे आप। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अभी ये दिल्ली वाला जो हुआ तो वीडियो नहीं बनाई लोगों ने, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाई, वीडियो बनती है। आप कहोगे नहीं, हम जिसकी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमने भी कोई वीडियो देखी तो होगी, कहीं किसी को कोई मार देता है ऐसा, गले पे कुछ मार देता है, ब्लड आ रहा है, लोग वीडियो बनाते हैं। अच्छा वीडियो में सब लोग वीडियो बनाते हुए यही बोलते हैं कोई हेल्प कर दो भाई, इसकी गाड़ी मंगा लो भाई, वो खुद ही नहीं जाएगा, खुद जाएगा तो उसका वीडियो खत्म हो जाएगा सेम टाइम हम लोगों को सांस भरते हुए इसको जो देना है दे सकते हो, इसके रिएक्शंस वैसे आने वाले हैं। तो अब क्या देना अपने आप को, ये कि कुछ भी है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। अगर मेरे को नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है या मैं ओवरवेट हूं, तो अब हर एक सांस में उससे लड़ने की ताकत आ रही है। समझ आया? ऐसा नहीं कि कुछ छुपा लिया, जैसे
डार्क सर्कल हो रहे, बाल सफेद हो गए, बाल झड़ते हैं, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन मुझे खुद से बहुत प्यार है। शरीर से आ रही है बदबू, शरीर में गंध भरा पड़ा है, खुद से प्यार बहुत है। नहीं सर, आप ही ने तो समझाया, आधा ज्ञान विष के समान होता है। जो मेरी कमियां हैं हर एक सांस में उससे लड़ने की ताकत आ रही है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है हर एक सांस में वो और मल्टीप्लाई हो रही है। ये है सेल्फ टॉक। ये नहीं कि मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूं, अगर कहोगे ना कितना मोटा हो गया है, भाई तेरे बाप का खाता हूं क्या, खाते पीते घर से हूं, स्टिल आप मोटे हो। थोड़ी मेहनत करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, और जाके उसी पार्टी में वापस से बैठ जाओ। आपकी इतनी तारीफ करेगा वही बंदा जिसका जवाब नहीं है। आप समझो बात को, अपनी कमियों को ऐसे छुपाना नहीं है। अनुलोम विलोम में यही खेल खेलना है कि जो मेरी कमियां हैं सांस भरते हुए उससे लड़ने की ताकत आ रही है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुलोम विलोम अगर इस तरीके से करोगे तो आप विश्वास करो बहुत बेनिफिट्स हैं जो आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज्यादा। मैंने पैरालिसिस में, ट्यूमर में, बहुत बच्चे ऐसे जो बिल्कुल कभी पैदा होने के बाद में सही से चल ही नहीं पाए थे, उन्होंने 1.5 महीने में दौड़ भी लगाई। ऐसे भी मेरे पास में एग्जाम्पल हैं, बस आपको अपने आप को प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? अब एक 6 साल 7 साल का बच्चा तो अनुलोम विलोम को इतना डीप नहीं समझेगा ना, लेकिन उसके बाद भी उसने किया और उसके बाद भी उसको फायदा हुआ। तो हम लोग तो समझदार हैं। हम में से ज्यादातर लोग जो ओवरवेट हैं, जिनको डार्क सर्कल है, जिनको बॉडी पेन है, जिनको वीकनेस है, जिनकी मेडिसिन चल रही, ज्यादातर तो वही लोग हैं ना। मेरे को जितना लोग भी यूट्यूब पे भी देखते हैं वो भी एज 25 30 35 55 साल की एज के हैं। तो ये लोग तो वही है जिन्होंने दुनिया देख ली है। तो आपको तो मुझे कन्विंस भी नहीं करना कि सांस भरने से अगर आप स्वस्थ हो सकते हो तो अच्छे से अच्छा सोचो और अपने आप को स्वस्थ करो। क्लियर हो गया? नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम क्लियर हो गया? अनुलोम विलोम कितने दिन में फायदा देता है क्लियर हो गया? अनुलोम विलोम के फेजेस क्या हैं वो क्लियर हो गए? अब इन सब के बाद कि 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल भी हो गया, मैंने माइंडसेट भी अपना कर लिया, उस हिसाब से मैं फील भी कर रहा हूं, मुझे बेनिफिट भी हो गया है। अब क्या करना है सर? तो बिना हाथ लगाए अनुलोम विलोम, सिर्फ बैठ करके इस तरीके से मेंटल लेवल पे अनुलोम विलोम। एंड ये पॉसिबल है, मैंने किया हुआ है। मैंने इवनिंग के इसी बैच को कोविड से पहले कराया हुआ है प्रैक्टिकली। अब ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा जो पता ही नहीं है। अब सोचो आप यहाँ करते करते भी आप भूल जाते हो कि सर 10 राउंड किए या 9, इसमें कंफ्यूज हो गई। जब बिना हाथ लगाए करोगे और सेल्फ टॉक के साथ में करोगे, साथ में काउंट चालू रहेगा, तो ध्यान कहाँ जाएगा? ध्यान भटकेगा तो नहीं। अब इन सब में एक दो गलती हम लोग करते हैं, क्या? जैसे हम झुक करके बैठते हैं, दूसरा हम हाथ बदलते हैं, तीसरा करते करते थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, चौथा घर में कर रहे हैं ना अनुलोम विलोम, सब समझ में आ गया अनुलोम विलोम करना ही है, तो वो अनुलोम विलोम अब बहाना सा हो गया है। क्योंकि घर वाले अगर कोई काम बोलेंगे तो उससे पहले मैं ही कह दूंगी मेरे को ना अनुलोम विलोम करना है, और फिर मैं उस बहाने को कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ? क्योंकि रूम तो बंद है, सबको पता है कि मम्मी अनुलोम विलोम कर रही है। हाँ हाँ, अरे मैंने देखा है भाई, सारा खेल जानता हूँ, 18 साल किया गया मैंने, यही किया है, सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। हाँ, और अगर कोई ऐसा भी है कि जागरूक है तो वो क्या कर रहा है पता है? 5 सेकंड का लिया, 5 सेकंड का छोड़ा, फिर क्या कह रहा है? अभी आधा ही राउंड हुआ उसका। सुनीता दूध वाला है तो मेरे को बता दियो जरा, वो जो चाहिए था आपका फोकस वो कहाँ गया? जो सेल्फ टॉक चाहिए था वो कहाँ गया? जो कैलकुलेशन चाहिए था वो कहाँ गया? बोला सर दूध वाला आएगा तो जाना ही पड़। पहले भैया दूध ले लो, चाय बना लो, चाय सबको पिला दो, उसके बाद करो। लेकिन जब करो तो वहां डिस्ट्रक्शन चाहिए ही नहीं। क्लियर हुआ? इसीलिए कहता हूं कि संकल्प में विकल्प नहीं। और इतना बच्चों की तरह तोड़ तोड़ करके एक बिल्कुल सिंपल सादी सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, फिर भी अगर कोई समझेगा नहीं तो उसका नहीं हो सकता कुछ। क्लियर हो गया? एंड अगर किसी को ये लगता है कि अनुलोम विलोम मेरे लिए तो है ही नहीं ना, तो मैं बता रहा हूं 4 साल 5 साल के बच्चे से लेकर के अगर उसको पढ़ाई में फोकस अच्छा करना है, तो एथलीट को लेकर के एक ऐसा इंसान जिसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब आ गया, बर्डन आ गया, हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, एज हो गए, उसके लिए भी, इवन कोई बूढ़ा हो गया उसके लिए भी बेनिफिट सबको मिलना है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने अनुलोम विलोम किया मेरे को फायदा नहीं हुआ। जैसे साइनस का, पीसीओडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है आज भी, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ओसीडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम से मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है, बस आपको खुद को प्रूफ करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग ऐसे हैं जो 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल के परफेक्शन पे 1 सप्ताह में पहुंच जाएंगे, ताकि हम क्लास में इससे आगे की मेहनत करें। कितने लोग हैं बोलो? एंड आज का माइंडसेट, आज का बॉडी लैंग्वेज, आज की क्लास याद रखना,
एक सप्ताह प्रैक्टिस करो, एक सप्ताह के बाद अगले 15 दिन परफेक्शन पे काम करेंगे। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल। 15 दिन बाद देखना अपने अंदर चेंजेस। और ये जो फॉर्मेट बोला है मेरे को चाहिए ही चाहिए, कम से कम 5 मिनट। और अगर माइंडसेट अच्छा है और करने में एकदम सक्षम हो तो फिर 10 मिनट एटलीस्ट करो। क्लियर हुआ? अच्छा, हाथ क्यों नहीं बदलना, झुक करके क्यों नहीं बैठना, बीच में छोड़ना क्यों नहीं है, ये दूध वाले की बात जो मैं कर रहा हूं, ये सब ड्रामे क्यों नहीं करने? ये सब अगर मेरे को कहीं पहुंचना है 10 मिनट लग सकती है, लेकिन वहां मुझे 1 घंटा 2 घंटा लगा रहा है, क्योंकि मैंने बड़े सारे डिस्ट्रैक्शन बना रखे हैं। जैसे मेरी मम्मी जी की आदत थी पहले, भाई मैं जब छोटा था ना, ऐसा आगे केमिस्ट्री जा रही है वो, या फिर किसी और लाइक टीचर के पास ही जा रही है, जाते जाते रास्ते में जितने भी मिले ना जानकार दोस्त रिश्तेदार, सबसे हाथ वाथ मिलाते हुए चली हैं वो, और पहुंचना था 10-1 मिनट में, पहुंची आधे घंटे 40 मिनट में। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, रास्ते में कोई मिल गया, टकरा गया, बात शुरू हो गई। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मेरी वो जर्नी है, मुझे वो पूरी करनी है। तो आपको ना हाथ बदलना है ना झुक करके बैठना है, क्योंकि हाथ बदलोगे, झुक के बैठोगे, दूध वाले से दूध लेने जाओगे तो दिमाग को पता चलेगा कि मैंने उतना लगाया ही नहीं है, और जब लगाया नहीं है तो मैं डिजर्विंग नहीं हूं, और नहीं हूं तो मिलेगा क्यों? अपने केमिकल को, अपने माइंडसेट को एक भी बार उस तरफ से नहीं लेकर के जाना जिस तरफ रिजल्ट लोगों का रुकता है। लोगों ने 300 साल से मेहनत की है, तो वो गलतियां मुझे नहीं करनी। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप लोगों के हाथ में छोड़ता हूं कि आप लोग किस माइंडसेट के साथ में मेहनत करोगे। लेकिन हाँ, प्राणायाम करते हुए जिसने माइंडसेट अपना स्ट्रांग कर लिया, उसके बेनिफिट्स इतने होंगे। आज ही आप टेस्ट करा लो, 15 दिन बाद टेस्ट करा लेना, आपको रिपोर्ट्स में फर्क दिख जाए। ठीक है? अब इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूं तो करना तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी पे डिपेंड। सही है? इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है? क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। अब अगर किसी को कुछ ऐसा है ना, जैसे कि सर मेरे को ना फला बीमारी है, उसका नाम आपने नहीं लिया, लेकिन ठीक वो भी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता। हाँ, तो जिन लोगों का सर भारी होता है वो होल्ड के साथ में मत जाना, लेकिन इनहेल एक्सेल के साथ में चलना। ठीक है? माइग्रेन तक भी ठीक हो जाता है। क्या कह रहे थे आप? एक ही हाथ से करना है। हाँ, वो तो लास्ट है, वो मेंटल लेवल पे होगा कि मैं एक से सांस भर रहा हूं, मैंने दूसरे से बाहर कर दिया, मैं कर रहा हूं अभी, मैं अभी यहाँ बैठ के आपको बताते हुए भी वही कर रहा हूं। मैं फिलहाल मैं आंख बंद करके ऐसे दिखा नहीं रहा हूं आपको, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। जब पहुंच जाओगे तो इजी लगने लग जाएगा। सही है? एक बात बताओ, भारी गाड़ी को ऐसे कितनी देर उठा सकते हो? कितनी देर उठा सकते हो? टायर बदलना हो तो कितनी देर उठाओगे? नहीं उठा पाओगे तो क्या करोगे? अभी तो ऐसा होगा कि दुनिया में जैक का नाम नहीं सुना होगा लोगों ने, अभी तो जुगाड़ बिठाया होगा। तो बस जिस दिन यहां तक पहुंच जाओगे उस दिन जैक सुनना इजी लगेगा। जिस दिन यहाँ पे पहुंच जाओगे और ये सारी चीजें कर लोगे, उस दिन बिना हाथ लगाए करना इजी लगेगा खुद ही को, लेकिन पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? अभी रसमलाई खाई है कि नहीं खाई है कभी? रसमलाई खाई है ना? अभी कोई अंग्रेज आ जाए, उसने रसमलाई कभी चखी ना हो, और आप उसको एक्सप्लेन करने बैठो तो कितना एक्सप्लेन करोगे कि उसको स्वाद का पता चल जाएगा? क्या बता दोगे? बता पाओगे क्या? चलिए बोलो ना। मीठा है, सॉफ्ट है, उसमें ये डलता है, लेकिन क्या उसको स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे? बस जिस दिन यहाँ पहुंच जाओगे उस दिन अपने आप हो जाएगा। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मैंने किया हुआ था मेरे गुरुजी से कि गुरुजी इज इट पॉसिबल कि ये ऐसा हो? बोला बेटा जिस दिन तू पहुंच जाएगा ना उस दिन तू मेरे को बताएगा, मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने ये कहा है कि ये हो जाएगा तो तू प्रैक्टिस कर, तू कर जाएगा तो बता दियो। उसके बाद मैंने तो किया ही किया, मेरे पूरे लाइक 6 to 7 इवनिंग वाले बैच को मैंने कराया, और वो बिना हाथ लगाए करते थे। पूरा ऐसा बैठे बैठे आधा आधा घंटा चलता था उनका। अब ऐसे लोग आज भी जीवित है, दुनिया में ही है, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं मिलाऊंगा भी। नवनीत सर आई थिंक उन लोगों में से एक होंगे भी जिन्होंने मेरे साथ में ये वाली मेहनत की है, क्योंकि इनको मेरे पास कितना टाइम हो गया, 8 साल करीब हो गए। अब जिसको 5 साल 6 साल हो गया उसने तो किया ही होगा। ठीक है? वर्कशॉप किया इन लोगों ने, तो पॉसिबल तो है, लेकिन आप लोगों को देखना है कि आप लोग क्या उतने कैपेबल हो, वहां पहुंचने वाला माइंडसेट आपका है। अब पता चला मैं 5 सेकंड इनहेल करने में तो मेरा सर भारी हो रहा है, दम घुट रहा है, और मैं कह रहा हूं बिना हाथ लगाए करना है मुझे। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं आया तो इंग्लिश में पीएचडी का सेंस क्या है? आप वहां से शुरू करो, यहां तक पहुंचो, और जिस दिन यहां पहुंच जाओगे ना उस दिन फोकस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर फोकस खराब होगा तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। समझ आया? अगर मेंटली किसी को चाहिए, मेंटली बहुत अच्छा फील होना चाहिए मुझे, तो आप इतने स्ट्रांग तो हो जाओगे ये करते करते कि आपको वहां जाकर के लगेगा सारी चीजें इजी है यार, कोई बात नहीं। समझ में आया? बाकी हर एक चीज डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर किसी घर में कोई मर जाता है
तो एक तरफ ये जोन बनता है कि बच्चे बिगड़ गए, क्यों? क्योंकि समय से पहले इसके पिताजी का निधन हो गया और गलत हाथों में चला गया। सेम टाइम एक घर में और एक बच्चा कुछ बहुत बड़ा कर देता है तो बोलते हैं ये कैसे किया इसने? अरे समय से पहले पिताजी चले गए ना, जिम्मेदारी बढ़ गई बच्चे की, बहुत मेहनती था बच्चा, इसीलिए इसने किया। सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है माइंडसेट के अलावा। आप अपने आप को देखो किस तरफ डाल रहे हो, डालोगे तो मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? बट हाँ, जो ईमानदार नहीं है, अगर वो ये बात करेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं हूं उसको सिखाने में। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे को पता है मैं 10 रुपए इसको दे दूंगा, ये फाड़ देगा नोट, ये अभी कैपेबल नहीं है, इसको समझदारी नहीं है। बच्चे को हम देते क्या 500 का नोट 2-2.5 साल के बच्चे को? नहीं। लेकिन वही बच्चा जब 12-15 साल 20 साल का हो जाए ना, है 10,000 बेटा उसको दे के अंकल जी को नीचे खड़े। तो मेरे को उतना अपने आप को बनाना पड़ेगा। जिस दिन बना लूंगा उस दिन कहीं कहीं फंसूंगा ना, तो वहां पे सर बैठे हैं समझाने के लिए, क्योंकि सर ने तो किया हुआ है। समझ में आ गया? अब आप लोग मेहनत करो, मैक्सिमम 15 दिन, नहीं तो 1 महीने में मेरे को वो आउटपुट दो, ताकि अनुलोम विलोम से रिलेटेड जितने बेनिफिट्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप बोल सको कि सर मेरे को वो चीज मिल गई है। सही है? और इसमें लास्ट नॉट द लिस्ट एक चीज और ऐड कर दो कि जब आप 5 सेकंड वाला कर लो, 10 सेकंड वाला कर लो, आप माइंडसेट वाला कर लो, फील वाला कर लो, तो इसके साथ में एक चीज और ऐड कर दो, क्या? कि जो भी बीमारी मेरी है, जैसे पीसीओडी, जैसे थायराइड, जैसे अर्थराइटिस, जैसे हेयर फॉल प्रॉब्लम, जैसे नी पेन, तो मैं सांस भरते हुए क्या करूं कि ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ब्रेन से पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है। अब नी पेन मेरा खत्म हो रहा है, बैक पेन मेरा खत्म हो रहा है, सर्वाइकल की वजह से जो हैवीनेस थी वो खत्म हो रही है। सेल्फ टॉक को इस लेवल पे, और वो कर जाओगे तो डायरेक्ट आप अपने आप को सर्जन की तरह ट्रीट करोगे। जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, उस हिस्से को काट के हटा देता है, वैसे आप उस हिस्से को ऑपरेट कर दोगे अपने मेंटल लेवल पे, अपने आप को स्ट्रांग बनाकर। सही है? अब किसी को ये लगेगा सर ये सारी बातें बकवास होती है, तो भाई मत करना। मैंने किया हुआ है, मैंने कराया हुआ है, लोगों की लाइफ चेंज हुई है, लोगों ने किया है। जिसको लगता है ये बकवास है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चलो अब सीधे बैठो, एक बार फिनिश करते हैं। ऑनलाइन वालों समझ में आया सब कुछ? देखो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इतना बताना क्यों है फिर? और मेहनत करोगे, प्रूफ कर दोगे तो अच्छा लगेगा।